देयरफॉर इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। ऑल राइट, तो हमारे पास से हम इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन की स्टडी करते हैं। ठीक है बेटा, दो फंक्शन आपके इक्वल होंगे लाइक दिस। हम ऐसे सिंपल सा छोटा सा एक एग्जांपल दूं। ठीक है, जैसे क्या हम इन फंक्शन को हम इक्वल बोल सकते हैं कि जैसे हम लिखते आते हैं, जैसे हमारे पास मैंने ये लिखा साइन एक्स इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक एक्स, ऐसे करते हैं ना बेटा हम। साइन एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, साइन एक्स को हम 1 बाई कोसेक एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर कोसेक एक्स को 1 बाई साइन एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमेशा हम लिखते हैं। क्या ये हमेशा के लिए ट्रू होता है? कि ये सही है? क्या क्या इक्वल लिखना है इसको सही है क्या बेटा? यस सर। यस सर। ओके ठीक बेटा, वैसे तो ये वैसे हम स्टार्टिंग से ये लिखते रहे कि ये ट्रू है, हमारे पास सही है। बट एक कंडीशन होती है इसमें बेटा। कंडीशन ये है कि हमारे पास जो एंगल जो है ना, इसका आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर हो, मीन्स पर्टिकुलर रेंज में, तभी ये ट्रू होता है, अदरवाइज ये ट्रू नहीं होगा। लाइक दिस, मेरे पास अगर x की वैल्यू, अगर हमारे पास एक्यूट एंगल हो, मीन्स x इज एक्यूट है, लेट्स सपोज एक्यूट में 0 से 90 के बीच में हमारे पास, तो ये हमारे पास ये वैलिड है। ठीक है, ओके सही है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है ना? बट बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे x की वैल्यू देखो π/2 हो जाए, x अगर π/2 हो जाए, तो π/2 में साइन एक्स तो डिफाइन है, बट cos एक्स तो π/2 में दोनों डिफाइन है। बट x इक्वल टू 0 हो जाए, मीन्स x इक्वल टू 0 की वैल्यू ले यहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे हमारे पास साइन एक्स तो डिफाइन है, बट cos एक्स डिफाइन नहीं होगा बेटा यहाँ पे। क्योंकि कोसेक के जो डोमेन है बेटा, यहाँ पे कोसेक का जो डोमेन है उसमें जीरो नहीं आता, जीरो नहीं आता, पाई नहीं आता, ये वैल्यूज हमारे पास कोसेक के डोमेन में नहीं आती। राइट ना? तो यहाँ पे साइन एक्स के आर्ग्यूमेंट, साइन एक्स तो हमारे पास हर रियल के लिए डिफाइंड है, बट कोसेक हमारे पास एक्स इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन नहीं होता। मीन्स उस वैल्यू के लिए यहाँ ये इक्वल नहीं हो रहे, मीन्स एक्स इक्वल टू 0 के लिए इक्वल नहीं होंगे। एक्स इक्वल टू पाई पुट करा तो भी हमारे पास इक्वल नहीं होंगे। पाई पर देख लो, एक्स इक्वल टू पाई पर हमारे पास साइन एक्स तो डिफाइन है, साइन एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। बट कोसेक कोसेक को पाई हमारे पास डिफाइन ही नहीं है, कोसेक की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते यहाँ पे। राइट ना? तो बड़ा यही कॉन्सेप्ट में बताना चाह रहा कि कौन से फंक्शन हमारे पास इक्वल होंगे, कौन से फंक्शन इसको इक्वल या आइडेंटिकल फंक्शन बोलते हैं, कि कब ये फंक्शन इक्वल होंगे। तो इक्वल होने के लिए फंक्शन के लिए हमारे पास तीन कंडीशन हम लिखते हैं, यहाँ पे तीन नोट करके लिखते हैं। वो देखो बेटा, तो मैं लिख रहा हूँ टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर इक्वल और आइडेंटिकल, इक्वल और आइडेंटिकल इफ फर्स्ट पॉइंट बेटा, डोमेन ऑफ एफ इक्वल्स टू डोमेन ऑफ जी, दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए। डोमेन ऑफ एफ इक्वल्स टू डोमेन ऑफ जी। सेकेंड इज दैट रेंज ऑफ एफ इक्वल्स टू रेंज ऑफ जी होना चाहिए, रेंज ऑफ जी। तब दोनों फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंड थर्ड कंडीशन होती है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स वैल्यू होने चाहिए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ कॉमा डोमेन ऑफ जी, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ कॉमा डोमेन ऑफ जी। राइट क्या? तो ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगी ना, तभी दो फंक्शन हमारे पास इक्वल फंक्शन या फिर उसको आइडेंटिकल फंक्शन होंगे, इक्वल या फिर आइडेंटिकल फंक्शन होंगे। इफ डोमेन ऑफ एफ इक्वल्स टू डोमेन ऑफ जी, रेंज ऑफ एफ इक्वल्स टू रेंज ऑफ जी, एंड एफ वैल्यू भी हमारे पास सेम होनी चाहिए कोरस्पॉन्डिंग, मीन जैसे हमारे कि एक्स इक्वल टू 0 पर जो एफ ऑफ एक्स दे रहा है वही एक्स इक्वल टू 0 पर जी ऑफ एक्स देना चाहिए। ठीक है, अगर एक्स 0 के डोमेन में है तो। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो हमारे पास दोनों फंक्शन हमारे पास आइडेंटिकल फंक्शन होते हैं, अदरवाइज आइडेंटिकल फंक्शन नहीं होंगे। राइट है बेटा? देखो कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे यस सर। सर। जैसे हमने एक फंक्शन लिया, लेट मैंने ले लिया
एफ ऑफ एक्स मैंने ले लिया, साइन एक्स ले लिया, एफ ऑफ एक्स मैंने साइन एक्स ले लिया, और जी ऑफ एक्स को ले लिया मैंने कोस एक्स ले लिया। जी ऑफ एक्स इज दैट कोस एक्स। अब सबसे फर्स्ट हमें क्या चेक करना था बेटा, इसका डोमेन चेक करना होता है, फिर इसकी रेंज चेक करनी होती है, फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करनी होती है। अगर ये अगर फर्स्ट वाला डोमेन इक्वल आ रहा है तो फिर हम रेंज निकाल लेंगे, रेंज भी इक्वल आ रही है तो वैल्यू चेक करेंगे। अगर जैसे फर्स्ट ही इक्वल नहीं आ रहा, जैसे डोमेन इक्वल नहीं आ रहा, लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का डोमेन इक्वल नहीं आ रहा, तो वहीं पर आप बोल दो कि इज नॉट आइडेंटिकल फंक्शन, फिर इज नॉट इक्वल फंक्शन। वो जब फर्स्ट वाला इक्वल तब हम रेंज निकाले, रेंज भी इक्वल नहीं आ रही, लेट्स सपोज रेंज इक्वल नहीं आ रही, तो वहां पर बोल देंगे इज नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका डोमेन निकालता हूँ। तो डोमेन ऑफ एफ, साइन एक्स का डोमेन सबको पता है बेटा क्या होता है, रियल नंबर होता है। क्लियर है ना बेटा, साइन एक्स का डोमेन। ऑलराइट, एंड कोस एक्स का डोमेन हमें पता है, डी ऑफ जी इज दैट रियल नंबर। कोस एक्स का डोमेन भी मेरे पास रियल नंबर होगा, राइट। यस सर। सर ओके, मीन्स फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, डोमेन हमारे पास इक्वल आ रहा है दोनों का। फिर रेंज फाइंड करते हैं, तो रेंज ऑफ एफ, साइन एक्स का पता है रेंज -1 to 1 होती है, -1 to 1 के बीच में बिलोंग करता है। कोस एक्स की रेंज निकालें, रेंज ऑफ जी इक्वल्स टू -1 to 1 हमारे पास ये बिलोंग करता है, ठीक है ना। बट फंक्शन ये दोनों दोनों सेम आ रहा है, डोमेन से हमारा रेंज आ रही है, बट हम इसकी बात करें फंक्शन की वैल्यू की, तो यहाँ पे हमारे पास हम ऐसा लिखेंगे साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू कोस एक्स। साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू सेम नहीं आती है वहाँ पे कभी भी, किसी भी वैल्यू पे के लिए। किसी एक पर्टिकुलर कुछ एक दो वैल्यू हो सकती है, जैसे हमारे पास π/4 है, वहाँ पर वैल्यू इक्वल आती है, बट मैंने बोला फॉर एवरी, हर एक्स की वैल्यू के लिए दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम आनी चाहिए, दोनों फंक्शन की। जैसे हमारे पास आप चेक कर लो, साइन 0 डिग्री ले लो, साइन 0 कितना होता है हमारे पास, 0 होता है। वहीं कोस 0 निकाले तो कोस 0 1 होता है, मीन साइन एक्स नॉट इक्वल टू कोस एक्स, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर नॉट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल। दोनों फंक्शन आइडेंटिकल नहीं होंगे, राइट बेटा। यस सर। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप ट्राई करो कि ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है या नहीं है, ठीक है। मीन्स हमें डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है, और डोमेन रेंज इक्वल है तब हम वैल्यू को चेक करेंगे, वैल्यू भी इक्वल आती है क्या। अगर तीनों इक्वल आ रहे हैं तभी वो फंक्शन आइडेंटिकल होंगे, इनमें से कोई एक भी इक्वल नहीं है तो भी हमारे पास फंक्शन आइडेंटिकल नहीं होगा, ठीक है क्या। यस सर। तो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देखो, आप ट्राई करो। एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है ln x स्क्वायर एंड g ऑफ x इज दैट 2 ln x। f of x equals to ln of x minus 2 plus ln of x minus 3, and g of x equals to ln of x minus 2 into x minus 3। अब बेटा फर्स्ट वाला ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, सेकंड वाला आइडेंटिकल और नॉट आइडेंटिकल। सर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आइडेंटिकल है। फर्स्ट आइडेंटिकल है बेटा, बेटा डोमेन, बेटा डोमेन ध्यान से चेक करो, एक बार फिर से बोल रहा हूँ डोमेन चेक करो बेटा, थोड़ा सा आपने डोमेन निकालने में मिस्टेक करी है। इनमें क्या था, दिखते सेम से फंक्शन हमारे पास, हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो वो सेम बन जाते हैं, बट वो बट वो डोमेन पर फर्क पड़ जाता है कि डोमेन क्या आएगा वहाँ पे। बेटा इस फंक्शन का डोमेन अगर निकालें,
डोमेन ऑफ एफ में निकालूं, तो लोगरिथम डिफाइन होने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन जरूरी होती है कि लोग का जो आर्ग्यूमेंट है ना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। तो फॉर डोमेन मीन्स मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो मेरे पास एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर सकता है? अगर x हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू माइनस इंफाइनाइट टू 0 यूनियन 0 टू इनफाइनाइट। ये बेटा इस फंक्शन का डोमेन होगा। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 मीन्स x बिलोंग्स टू, देखो नेगेटिव नंबर का भी आप स्क्वायर करो तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, मीन्स ग्रेटर देन 0 ही आ जाएगी। तो मतलब कहाँ से कहाँ तक हो गया हमारे पास? माइनस इंफाइनाइट 0 यूनियन 0 टू इनफाइनाइट। मीन्स सिर्फ एक पॉइंट नहीं आ रहा डोमेन में 0, मीन्स डोमेन आप लिख दो रियल नंबर एक्सेप्ट 0। मेरे पास इस प्रकार का बेटा डोमेन आ रहा है, सिर्फ एक पॉइंट इसमें नहीं आ रहा, डोमेन में 0 नहीं आ रहा, राइट। फिर यहाँ पे हम निकालते हैं इस फंक्शन का कोई डोमेन निकाले, तो फंक्शन तो हमारे पास ये है ना, ln 2 तो बाहर आ रहा है, 2 ln x आ रहा है। तो आपको ये करना पड़ेगा x ग्रेटर देन 0। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में बेटा क्या आ रहा है, मेरे पास सिर्फ x आ रहा है, तो आपको ये करना पड़ेगा x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे सिंपली बात है डोमेन ऑफ जी का फंक्शन का डोमेन मेरे पास क्या है? 0 टू इन्फिनिटी आ रहा है बेटा, 0 टू इन्फिनिटी आ रहा है, राइट। देर फोर डोमेन ऑफ f नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ g, दिस implies नॉट आइडेंटिकल, राइट। यस सर। ओके, सेम मेथड इस वजह से मैं कुछ क्वेश्चन आप खुद करके बता देता हूँ। जैसे हमारे पास थर्ड वाला प्रॉब्लम है, इसमें भी आपको जिससे प्रॉपर्टी यूज करते हैं लोगरिथम की, तो दोनों फंक्शन सेम से आ जाते हैं, क्योंकि log m प्लस log n हमारे पास log mn हो जाता है, राइट ना। एंड यहाँ पे ln ऑफ x माइनस 2 x माइनस 3 ये आ रहा है मेरे पास, तो दोनों सेम बन जाते हैं। बट मैं पहले डोमेन निकालना पड़ेगा बेटा। डोमेन निकालने के लिए, इस फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए, तो ऐसा देखा था जब कोई दो फंक्शन एडिशन में आते हैं तो दोनों का अलग अलग डोमेन निकालो, फिर उनका इंटरसेक्शन लिया जाता है, वो इस फंक्शन का डोमेन होता है, राइट। तो यहाँ पे x माइनस इसका मैं डोमेन निकालता हूँ, पहले इस फंक्शन का d1 निकालो। तो ln x का डोमेन के लिए हमारे पास क्या डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ से? x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। लोगरिथम तभी डिफाइन होता है। तो यहाँ से तो बेटा मेरे पास क्या है, x ग्रेटर देन 2 आया, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास आ रहा है x ग्रेटर देन 3 आ रहा है। देयरफॉर इन दोनों का फाइनली मुझे क्या लेना होता है, जब दो फंक्शन एडिशन में होते हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना होता है, मीन्स यहाँ पे इंटरसेक्शन लेंगे तो x ग्रेटर देन 2 और ये बोल रहा है x ग्रेटर देन 3। देयरफॉर इंटरसेक्शन कितना आएगा बेटा? यहाँ पे आंसर देना फटाफट। x ग्रेटर 2 देन से 3 3। हो जाएगा बेटा, ठीक है। x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, राइट ना। तो यह देखो हमारे पास x इज ग्रेटर देन 3, मेरे पास फंक्शन का डोमेन आ जाएगा, राइट। और इस फंक्शन का मैं डोमेन निकालूं तो ये मेरे पास x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे इनको नंबर लाइन पे नोट करके करना पड़ेगा मुझे। ये मेरे पास हो जाएगा 2 और ये मेरे पास होगा 3, ये प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास डोमेन देगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके 2 तक, यूनियन ऑफ 3 से लेके मेरे पास इन्फिनिटी तक आएगा मेरे पास घर में, राइट ना। ठीक है क्या बेटा? Yes, sir. देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे डोमेन ऑफ f इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ g, दिस इंप्लाइज नॉट आइडेंटिकल, ठीक है ना बेटा? Yes, sir. ओके, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ये करना बेटा, आप ट्राई करना इसको। एफ ऑफ एक्स बेटा आपको ये है ln ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस ln ऑफ 1 माइनस एक्स, एंड जी ऑफ एक्स बेटा आपको ये है ln ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ रहा है आपके पास, एफ ऑफ एक्स ये मेरा, जी ऑफ एक्स मेरे पास ये बन रहा है, ठीक है क्या बेटा? इसको निकालो फिर।
दोनों का डोमेन सेम आ रहा है क्या बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। वंशिका, युवराज, आर्यन, सभी ने निकाला, आपने निकाला डोमेन? Yes, sir. प्रीत, हर्ष, अरमान, Yes, sir. किधर यस है? सर। धरक, ध्रुव, मलार, ब्रिज, नील। ओके, तो आई थिंक डोमेन तो इनका सेम आ रहा है। रेंज फिर देखो मैं बताता हूँ आगे। तो ये था बेटा इस फंक्शन का, यहाँ पे जस्ट हमें हमने ऐसा देखा कि दो फंक्शन एडिशन में होते हैं, दोनों का हम डोमेन इंटरसेक्शन ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये किया हमने कि 1 + x ग्रेटर देन 0, दूसरा 1 - x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ गया x ग्रेटर देन -1, यहाँ से मेरे पास आ गया x < 1 आ गया। तो दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो मेरे पास x बिलोंग्स टू कहाँ तक आएगा, -1 to 1 तक आएगा। बेटा किसी को इंटरसेक्शन लेने में प्रॉब्लम हो ना बेटा, मुझे बोल देना अभी, ठीक है? मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे इंटरसेक्शन ले रहे हैं। नंबर लाइन पे लेके इंटरसेक्शन आप ले सकते हो। फिर यहाँ पे हमने किया कि 1 - x² लॉगरिथम डिफाइन होने के लिए वही >0, ठीक है? तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, उसको -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कि x² -1 बन जाएगा, ठीक है? तो -1 से मल्टीप्लाई तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, मीन्स हो जाएगा x² -1 हो जाएगा, <0 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे प्लस माइनस फैक्टराइज कर दो इसको, ये हो जाएगा x - 1 इंटू x+1 < 0 हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। x - 1 x+1 < 0। ऑलराइट, तो ये वही नंबर लाइन पे नोट किया इसमें, then -1 and 1 प्लस माइनस प्लस, देयर फोर x बिलोंग्स टू -1 to 1 मेरे पास आ जाएगा, ठीक है? x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो यहाँ पे बेटा ध्यान दो, दोनों का डोमेन सेम आ रहा है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करो, मीन्स डोमेन ऑफ f इक्वल्स टू डोमेन ऑफ g मेरे पास आ रहा है, राइट ना? यहाँ पे हमारे पास -1 to 1 आ रहा है, एंड यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ रहा है, -1 to 1 मेरे पास आ रहे हैं, राइट? फिर हम बात करते हैं रेंज की, निकालने की बात करते हैं दोनों फंक्शन की रेंज। तो दोनों फंक्शन की रेंज निकालने के लिए बेटा मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ फंक्शन को, है ना? यहाँ पे फंक्शन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि रेंज का हमें आइडिया लग जाएगा वहाँ पे, ठीक है? तो देखो ये हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो एल एन ऑफ प्रॉपर्टी यूज कर लो, एल एन ऑफ जैसे 1 + x है प्लस ऑफ एल एन ऑफ 1 - x है, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो एल एन ऑफ 1 - x² ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी लगेगी लगेगी ना, ये वाली, ये हो जाएगा मेरे पास एल एन ऑफ प्रोडक्ट में आ जाएगा 1 + x इंटू 1 - x हो जाएगा, ठीक है? प्रोडक्ट तो ये 1 - x² बन गया, ठीक है ना? हेलो, क्लियर हो रहा? Yes, sir. तो फंक्शन मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्या बन रहा है, एफ ऑफ एक्स भी यही बन रहा है एल एन ऑफ 1 + x, और जी ऑफ एक्स ऑलरेडी मेरे पास ये फंक्शन है एल एन ऑफ 1 - x²। तब वो रेंज निकालने की वैसे जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको डायरेक्टली पता चल रहा है फंक्शन सेम है, इसमें देखो एक्स की वैल्यू डोमेन सेम है हमारे पास, -1 to 1 है हमारे पास, दोनों सेम वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास, ठीक है? तो आउटपुट मेरे पास क्या आएगा, दोनों का सेम ही आ जाएगा। आउटपुट भी मेरे पास क्या आ जाएगा, दोनों का सेम ही आ जाएगा मेरे पास, ठीक है? यहाँ पे क्लियर ना, कर सकते हो जैसे ये 1 - x²। हेलो,